हेलो, नमस्ते, खमा गणिसा, राम राम सा। सब कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपको दशा माता के व्रत की कथा सुना रही हूँ। जो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना प्लीज़, और हो सके जितना भी आप दक्षिणा दे तो इस QR कोड पर दे देना। तो मैं आज राजा नल और दमयंती की कथा सुना रही हूँ, जो आप ध्यान लगा के सुनना। ये है दशा माता की व्रत कथा है, जो दशा माता के ये इस व्रत को कथा को कहते हैं। राजा और रानी बड़े सुख से अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ कि महारानी पूरे गहने पहन के तैयार हो गई। पूरे तैयार होकर के वो राजा के महल में आए तो राजा ने कहा, इतने सारे गहने पहने हैं और ये छोटा सा धागा तुमने क्यों पहना? तो रानी के बहुत मना करने के बावजूद भी राजा ने उस को तोड़ दिया। डोरे को तोड़ा तो दशा माता नाराज़ हो गई, जिससे उनकी 10 दिशाएं सब खराब हो गई। तो ऐसे करके एक उन पर कोई चोरी के चोरी का गुनाह लगा, तो उनको राजा को महल से निकाल दिया, राजा रानी को। तो वो अपने पोते और अपने 2 घोड़े को ही लेके गए। तो घोड़े लेके गए और नीम की छाँव में बैठे थे। तो जैसे ही वो बैठे तो वहाँ पर चोर आया, जो चोर आके उन घोड़ों को और उन पोतों को लेके चला गया। खूब करा लड़ाई झगड़ा, लेकिन वो नहीं मिला। फिर वो वहाँ से धीरे धीरे आगे गए उनके बहन का ससुराल आया। तो उन्होंने समाचार भेजा कि हाँ देख, तेरे भाई और भौजाई आए हैं। तो फिर दासी ने कहा, उनके कपड़े कैसे थे? उनके तो फटे ऐसे कपड़े थे। अरे जहाँ दासी, उनको ऐसा बोलना कि तुम यहाँ पर मत आना, तुम्हें मेरा बहुत बुरा लग जाएगा। इसलिए उसने एक प्याज और सोगरा दिया। तो वो दासी लेके चली गई। वो फिर राजा ने जाके देखा कि बहन नहीं आई, कि बहन ने मना कर दिया आपकी दशा देखकर। तो फिर ये सामान भेजा है। तो उन्होंने देखा प्याज और सोगरे को, तो उनको थोड़ा क्रोध, मतलब नाराज़ भी हुए और कहा कि देखो, हमारे पास सब कुछ था, तब बहन भी हमारा कितना रखती थी। तो फिर उन्होंने उसको ज़मीन में गाड़ दिया। फिर ऐसा हुआ कि फिर उन्होंने ज़मीन में गाड़ दिया। तो फिर आगे गए तो वहाँ पर माली के वहाँ पर गए। तो माली के वहाँ पर उन्होंने रात बिताई और गए। तो सुबह होकर देखा तो माली ने उनकी सेवा भी की, खूब की। माली का बाग बगीचा बहुत भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने सुबह उठकर देखा तो वो बाग बगीचा बिल्कुल सूख गया। अरे वो तो नाराज़ होता, अरे तुम हो कौन है? ऐसे तुम्हारे पग फेरे से मेरा सब बाग उजड़ गया, तो तुम यहाँ से निकलो। ऐसा करके उनको वहाँ से भी निकाल दिया। फिर राजा रानी वहाँ पर गए, भिक्षा के रूप में थे, और सेठ सेठानी के वहाँ पर काम कर रहे थे। सेठानी जी जैसे ही तैयार हो रही थी, उनके गहने सब खूंटी पर टाँके, और गले का हार खूंटी पर टाँका, और सब दूसरा गहना उनके पास रख के ऐसा वापस उनको तैयार किया। तो वो खूंटी के अंदर, वो गहना था वो खूंटी के अंदर चला गया, क्योंकि उनकी दशा सही नहीं थी। फिर रानी के ऊपर और चोरी का इल्ज़ाम लगा, और चोरी का इल्ज़ाम लगकर धक्का मुक्का करके वहाँ से भी दोनों को निकाल दिया। वहाँ से निकल कर आगे गए तो आगे जाकर उन्होंने वो बहुत थक चुके थे कि ऐसी दशा भगवान किसी को न दे। फिर वो अपने माता पिता का ही महल था, लेकिन वहाँ पर वो एक भिखारियों के रूप में रहने लगे और वहाँ पर सेवा करने लगे। मतलब माँ भी उनकी शक्ल नहीं पहचान पाई। तो वहाँ पर रहे, और एकदम रानी ने दशा माता का 12 महीने से वो व्रत आया। तो सबको देखा, सब व्रत कर रही थी, सब पीपल के नीचे पूजा कर रही थी, लेकिन उसने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो जो रानी थी उसकी माता ने कहा कि यहाँ से सामान ले लो और तुम जाओ कथा को। वो नहा धोकर तैयार होकर के दशा माता की व्रत कहने कथा सुन कर के घर आई, और उसकी दशा सुधर गई। तो वो रानी ने उसके बाल को सुलझाया, तो देखा कि अरे तुम तो मेरी बेटी की तरह हो। तो एकदम उसको आंखों में आंसू आ गए, और फिर उसने सब अपनी कथा बताई कि मैं आपकी बेटी हूँ और ये दशा है। तो फिर वो रानी खुश होकर के उसको अपने घर से सब जेवरात सब दिए, और राजा को और सबको बताकर घर में लिया, और उनको सब जेवरात देकर घर के वापस भेजा। तो उनके वहाँ से निकल पड़े वो राजा बाजा खास ठाट से। तो निकले तो वहाँ पर माली के वहाँ गए। तो माली के वहाँ पैर रखते ही उनका बाग एकदम हरा भरा हो गया, और उसने कहा कि हमारी दशा ठीक नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ। फिर आगे गए कि आगे वहाँ प्याज और सब निकाल के देखा तो वो सोने चांदी के बन गए, और उसकी बहन ने भी उनका बहुत सत्कार किया। फिर आगे गए, आगे जाके ही उनको वो चोर ने कहा, आपके घोड़े और बच्चों ने तो हमें तंग ही कर दिया था सर।
जिनसे उनकी बहन भी खुश हुई और उन्हें बधा करके घर में लिया और गाजाबाजा से उनके साथ वहाँ पर आदर किया और वो भी वहाँ से रवाना हो गए। फिर उन्होंने वहाँ घोड़े मिले तो घोड़े के वहाँ पर गया। वो चोर बोला कि भाई आपके इस घोड़े ने और आपके बच्चों ने हमें तंग कर दिया, हमें माफ़ करिए, ले लिए, आप इनको वापस ले। उनकी दशा सही आई तो सब कुछ उनके घर पे वापस आ गया। फिर वो अपने महल की तरफ जा रहे थे तो सारे गांव वाले ने कहा कि ये कोई राजा है जो आक्रमण करने आया है। सब गांव वाले वहाँ जाने लगे और कहा मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा ही राजा हूँ, मेरी दिन दशा खराब थी इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं आया। तो कथा अच्छी लगे तो लाइक